जनवरी के महीने में हम इन फसलों की बुआई कर सकते हैं। नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल लिट फर्टिलाइजर पर। जनवरी का महीना सब्जी की खेती करने वाले किसान भाइयों की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि जनवरी के महीने में हम कई फसलों में बुआई कर सकते हैं और अन्य किसान भाइयों से पहले इन फसलों से उत्पादन लेकर मंडी में इनकी काफी अच्छे भाव ले सकते हैं। अब ये फसलें कौन सी है जिनकी बुआई हम जनवरी के महीने में कर सकते हैं, जानने इस वीडियो के। जनवरी के महीने में हम 10 से 15 सब्जी वर्गी फसलों की बुआई कर सकते हैं। पहली फसल पर आने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं। हमारी पहली फसल भी जनवरी के महीने में आप अगेती भिंडी के बीजों की बुआई कर सकते हैं। भारत के कुछ राज्यों में 15 जनवरी से बाद तापमान बढ़ने लगता है, तो आप 15 जनवरी के बाद भिंडी के बीजों की बुआई कर सकते हैं। जिन राज्यों में 15 जनवरी के बाद तापमान कम रहता है, तो उन राज्यों के किसान भाई जनवरी के अंतिम सप्ताह में भिंडी के बीजों की बुआई कर सकते हैं। एक बीज से दूसरे बीज की दूरी आप 1 फीट रखें और एक लाइन से दूसरे लाइन के बीच की दूरी आप 1 ही फीट रखें। अगर आप अगेती में भिंडी के बीजों की बुआई करते हो तो आपकी फसल हार्वेस्टिंग के लिए तैयार होगी। तब आपको भिंडी का मंडी में 70 रुपए प्रति किलो के आसपास भाव देखने को मिलेगा। भिंडी की फसल के साथ में आप धनिये की सफल इंटरक्रॉपिंग कर सकते हैं। अगेती में भिंडी की खेती किस तरह से करें और भिंडी के लिए हम कौन सी कंपनी के बीज का चुनाव करें, इस पर हम जल्द ही डिटेल में एक वीडियो लेकर आएंगे। हमारी दूसरी फसल करेला, 10 से 15 जनवरी के आसपास सबसे पहले करेले की नर्सरी तैयार कर लें। कोकोपीट में प्रोग्राम के माध्यम से वह जब हमारी नर्सरी 20 से 25 दिन की हो जाए तब आप करेले के पौधे का ट्रांसप्लांट सीधे खेत में करो। इस तरह से आपके करेले की फसल अन्य किसान भाइयों से 1 महीना पहले आएगी। एक बेड से दूसरे बेड की दूरी आप 3.5 से 4 फीट रखें और एक पौधे से दूसरे पौधे के बीच की दूरी आप 1 से 1.5 फीट तक रखें। करेले की फसल की इस तरह से अन्य बेल वर्गी फसल गिलखड़ी, तोरी, लौकी ये भी बुआई कर सकते हैं। बेल वर्गीय फसलों को अच्छा उत्पादन लेने के लिए आप इन सभी फसलों की बुआई मचाई विधि से बांस व तार का कुछ इस तरह से सेटअप बनाकर अगली फसल पर आने से पहले जानते हैं कि हम इन फसलों के लिए कौन से फर्टिलाइजर का उपयोग करें। तो आप इन फसलों के लिए रियली गोल्ड फर्टिलाइजर का उपयोग कर सकते हैं। टाटा कंपनी का रियली गोल्ड फर्टिलाइजर पूरी तरह से सुरक्षित है और आप यहाँ आपकी फसल को सारे जरूरी न्यूट्रिएंट देता है, जैसे माइक्रो न्यूट्रिएंट, पोटास, सेकेंडरी न्यूट्रिएंट, सल्फर, कैल्शियम, मैग्नीशियम व साथ ही साथ माइक्रो न्यूट्रिएंट आयरन, कॉपर, मैग्नीज, जिंक, बोरोन, सिलिकॉन भी देता है। इसलिए हम रियली गोल्ड फर्टिलाइजर का उपयोग सभी तरह की फसलों जैसे फूल वर्गी फसलों व फल वर्गी फसलों, सब्जी वर्गी फसलों व अनाज वर्गी फसलों में कर सकते हैं। रियली गोल्ड फर्टिलाइजर पूरी तरह से कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाता है और इसके साथ हमारी मिट्टी की उपज क्षमता को भी बढ़ाता है। हमारी तीसरी फसल फूल गोभी, आप जनवरी के महीने में पछेती फूल गोभी की खेती कर सकते हैं। पछेती फूल गोभी किस तरह से आप पछेती पत्ता गोभी भी, ब्रोकली की खेती भी कर सकते हैं। चौथी फसल है मिर्च। अगर आप मिर्च के पौधे नर्सरी से खरीदते हैं तो आप जनवरी के अंतिम सप्ताह में इन पौधों का ट्रांसप्लांट अपने खेतों के अंदर कर दें। अगर आप घर पर ही मिर्च की नर्सरी तैयार करना चाहते हैं तो आप जनवरी के पहले सप्ताह में मिर्च की नर्सरी लगा सकते हैं। अगर आपके एरिया में डार्क ग्रे का अच्छा मार्केट है तो आप इस वैरायटी के बीजों का चुनाव करें। आपके एरिया में येलो ग्रे का अच्छा मार्केट है तो आप इस वैरायटी का चुनाव करें। हमारी पांचवी फसल है खीरा। वैसे अगेती में खीरे की बुआई का सबसे उपयुक्त समय 1 फरवरी से 20 फरवरी, पर आप जनवरी के महीने में भी खीरे के बीजों की बुआई कर सकते हैं। इसके लिए आप 15 जनवरी के आसपास खीरे की पहली नर्सरी तैयार करें कोकोपीट में डिस्पोजल गिलास के माध्यम से, और फिर आप खीरे के पौधों का ट्रांसप्लांट फरवरी के महीने में अपने खेत में कर दो। खीरे के लिए आप
बीएनआर करीस, सेमिरस मालनी, सेमिरस पद्मनी और सिजेंटा कंपनी की ग्लासी वैरायटी का चुनाव कर सकते हैं। हमारी छठी व सातवीं फसल है तरबूज व खरबूजा। आप जनवरी के महीने में अगैती तरबूज व खरबूजा इन दोनों की खेती कर सकते हैं लो टर्नल के माध्यम से। 1 एकड़ के लिए अगर आप लो टर्नल लगाते हैं फसल के लिए तो आपका खर्च आएगा 30 से 35 हजार के आसपास आएगा। अगैती में बोई गई तरबूज व खरबूजे की फसल का हमें मंडी में थोक भाव 20 से 25 रुपए किलो के आसपास देखने को मिलेगा। वह खरबूजे का 30 से 40 रुपए किलो के आसपास हमें मंडी में भाव देखने को मिलेगा। इसलिए आप जनवरी के महीने में तरबूज हुआ खरबूजे की खेती अवश्य करें। हमारी 8वीं व 9वीं व 10वीं फसल मेथी, पालक, धनिया इन तीनों ही फसलों का हमें भाव जनवरी व फरवरी के महीने में कम देखने को मिलता है, पर ये तीन ही फसलें जल्दी हार्वेस्टिंग के लिए तैयार हो जाती हैं। मेथी की फसल जनवरी व फरवरी महीने में 28 से 30 दिनों में हार्वेस्टिंग के लिए आ जाती है। पालक की फसल हार्वेस्टिंग हमें 30 से 35 दिनों में मिल जाती है और धनिये की भी हमें पहली हार्वेस्टिंग 30 से 35 दिनों के अंदर अंदर ही मिल जाती है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपकी इनकम फरवरी के महीने में ही चालू हो जाए तो आप इन 3 फसलों की खेती कर सकते हैं। इन 3 फसलों के बीजों की बुआई आप छिट्टा विधि की सहायता से भी कर सकते हैं। इन 10 फसलों के अलावा आप टमाटर, बैंगन की भी नर्सरी जनवरी के महीने में लगा सकते हैं। मिर्च, टमाटर व बैंगन की नर्सरी अगर आपके एरिया में तापमान कम रहता है तो आप लो टर्नल के माध्यम से इनकी नर्सरी तैयार करने। इस तरह आपका लोड व खर्च कम आएगा और जब आप नर्सरी तैयार हो जाएगी तब आप फरवरी के महीने में जब तापमान अच्छा हो जाए, जब आप अपने खेतों में इसका ट्रांसप्लांट कर लो। ट्रांसप्लांट मिर्च, टमाटर और बैंगन के पौधों को अत्यधिक ठंड से होने वाले नुकसान से बचाया। इस तरह से आप जनवरी के महीने में भिंडी, करेला, गिलकड़ी, लौकी, तोरई, पत्ता गोभी, फूल गोभी, खीरा, तरबूज, खरबूजा, मेथी, पालक, धनिया इन फसलों की खेती कर सकते हैं। और आप बैंगन, टमाटर और मिर्च की भी नर्सरी लगा सकते हैं। अगर आपके एरिया में पूरी जनवरी के महीने में तापमान कम रहता है तो आप इन सभी फसलों को फरवरी तक लो टर्नल के अंदर ही रखें। इस तरह से आपकी ये फसलें अत्यधिक ठंड में पाले से खराब नहीं होती हैं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।